हम सब अपनी लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस में डिससेटिस्फाइड होते हैं। कभी कोई इवेंट अच्छे से नहीं गया, कभी कोई ड्राइंग परफेक्टली नहीं बनी, कभी कोई स्क्रिप्ट अच्छे से नहीं लिखी गई, कभी कोई ड्रेस परफेक्ट नहीं है, एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, या फिर कभी हम खुद ही परफेक्ट नहीं लग रहे हैं। तो यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है परफेक्शनिस्ट के साथ। तो ये ख्याल मुझे कहाँ से आया? मैं अपने फाइनल स्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैंने एक बार रिकॉर्डिंग करी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मुझे कमियां दिखी, तो मैंने दूसरी बार रिकॉर्डिंग करी, पर फिर भी उसमें मुझे कमियां दिखी। मुझे लगा एनर्जी लेवल कम है। अरे इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल तो तब होता था जब हम स्टेज पर खड़े होकर माइक लेकर बच्चों के सामने बोलते थे, मज़ा आ जाता था। और कैमरा के सामने मज़ा नहीं आ रहा है। आइज़ पफी लग रही हैं, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने अपने आप को बताई उस वीडियो में कमी निकालने के बाद। तो अब यहाँ से मेरे पास दो रास्ते बचते थे। या तो मैं उस वीडियो को आगे बढ़ाती, उस पर एडिट करती और अपलोड कर देती, और जो कमियाँ मैंने देखी थी वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुधारती। ये ट्रेट होता है हाई अचीवर्स का। और दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं फिर से अपना वीडियो शूट करूँ, उन कमियों को इसी वीडियो में सुधारूँ। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। कभी कभी आपका पेशेंस लेवल जवाब दे देता है, जब आप एक काम को बार बार इरिटेट होकर कर रहे होते हो। और क्या गारंटी है कि जब मैं तीसरी बार उसको शूट करूँगी तो मैं उससे सेटिस्फाइड हो जाऊँगी। और यहाँ जब मैं अपनी लाइफ पर रिफ़्लेक्ट करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि क्यों मैं हमेशा चीज़ों में अटकी रह जाती थी और अपने काम को आगे नहीं बढ़ाती थी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हाई अचीवर्स और परफेक्शनिस्ट दो लोगों की बात करी है हमने। परफेक्शनिस्ट वैसे काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पर आज की प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग प्रैक्टिस किए बिना ही परफेक्ट बनने निकल पड़े हैं, जैसे कि मैं। तो वैसे तो परफेक्शनिस्ट एक बहुत ही हाई प्रोफाइल, क्लासी और पॉजिटिव वर्ड साउंड करता है, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है वो शायद उतनी अच्छी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं हाई अचीवर्स को परफेक्शनिस्ट से, और देख लेते हैं दोनों की ट्रेस में क्या डिफरेंस है और आपके लिए क्या बनना अच्छा रहेगा, हाई अचीवर या फिर परफेक्शनिस्ट। तो हाई अचीवर्स जो होते हैं उनका पूरा ध्यान अपने काम पर होता है। वो बहुत खुशी से मोटिवेट होकर अपने काम को करते हैं। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उन हमेशा एक डर में काम करते हैं, हमेशा वरीड होकर के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने काम को करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनका काम कभी भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। वो हमेशा उसको बेहतर बनाने में ही काम करते रहते हैं। हाई अचीवर्स जो होते हैं वो हाईली सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनका सारा ध्यान अपने काम पर और अपने काम को इम्प्रूव करने पर होता है। वो गलतियाँ भी करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं और उसको इम्प्रूव भी करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को वो एंजॉय करते हैं। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनके लिए गलतियाँ करना एक गुनाह जैसा होता है। उनका सारा ध्यान होता है कंपैरिजन पे, कि दूसरे से बेहतर काम वो कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर वो इस फील्ड में अभी कल ही एंटर हुए हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी उनके हिसाब से उनका काम औरों से अच्छा ही, बेहतर ही होना चाहिए। ये होते हैं परफेक्शनिस्ट। हाई अचीवर्स जो होते हैं वो रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं, छोटे छोटे गोल सेट करते हैं, उनको अचीव करते जाते हैं और धीरे धीरे बड़े गोल्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इससे उनका खुद पर भरोसा जम जाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई रहती है। लेकिन परफेक्शनिस्ट वो अपने आप को बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं, और जब वो उस स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते हैं तो उनको लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ होते हैं। और आखिर में परफेक्शनिस्ट होने का वो ट्रेट जो मैंने अपने अंदर बहुत देखा है, परफेक्शनिस्ट बहुत सारी ओवर थिंकिंग करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को पूरा ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर कोई चीज़ परफेक्ट तरीके से हो नहीं रही है तो उसे करना ही क्यों है। तो वहीं हाई अचीवर्स जो होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते रहते हैं और अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करके आगे बढ़ते रहते हैं। साइकोलॉजी की माने तो परफेक्शनिज्म एक तरह की मेंटल हेल्थ इशू है जो आपके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स कॉज कर सकती है। तो आप क्या बनना चाहते हैं, एक हाई अचीवर या फिर एक परफेक्शनिस्ट? देखिए, मुझे ये बातें समझने में बहुत टाइम लग गया, इसीलिए मुझे अभी समझ में आ रहा है कि क्यों मैं हमेशा ओवर थिंकिंग करती रहती थी। तो ओवर थिंकिंग करने की वजह से क्या होता है कि मैं अपने काम को करती ही नहीं थी, टालती रहती थी। उससे मेरा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता था, और एक टाइम आता था कि मैं अपने काम को छोड़ देती थी, क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब
मुझे समझ में आ गया है कि मेरी ये सारी ओवर थिंकिंग की जड़ जो है वो परफेक्शन था। तो अब मैं उसको निकाल कर बाहर फेंकूँगी और मैं एक हाई अचीवर बनूँगी। अपने आप को छोटे छोटे गोल्स दूँगी, गलतियाँ करूँगी, एक्सपेरिमेंट करूँगी, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करूँगी और अपने हाईएस्ट बड़े से बड़े गोल्स को अचीव करूँगी। अगर आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करते हैं और शेयर करना चाहते हैं अपने बिहेवियर को कि आप चीज़ों में कैसे, हर अलग अलग सिचुएशंस में कैसे एक्ट करते हैं, आई वुड लव टू नो अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन आप जो भी शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू।